हम लोग पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 लगा चुके हैं। यहाँ पे क्लास 10th में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड जो होता है, ठीक है, वहाँ से जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ग्राफ बनाने के लिए कोई भी अगर दो इक्वेशन दिए जाएँ, मान लीजिए दो इक्वेशन दिए गए आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया मान लीजिए। ऐसे दिए जाए a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इस तरह से दो इक्वेशन दिए जाएँ आपको, तो इसका जो ग्राफ मेथड से जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से है उसका मेथड कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है तो इन जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस का एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इन दो लाइंस का ग्राफ बना लेंगे इस तरह से। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन हो गया और यहाँ से इस तरह से मान लीजिए पहली लाइन हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए पहली लाइन हो गई, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मान लीजिए पहली लाइन हो गई। और यहाँ पे मान लीजिए दूसरी लाइन, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरी लाइन, ओके, लेट दिस इज द सेकंड लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? ये सेकंड लाइन है, ओके। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे जिस बिंदु पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जिस भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट्स है इसका जो कोऑर्डिनेट ही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इन दोनों को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी x1 y1 मान ले रहे हैं, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो ग्राफ मेथड में सबसे पहले क्या कर लेना है, एक्स वाई प्लेन पे दोनों लाइंस का ग्राफ बना देना है। उसके बाद जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि जो दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें, मतलब पैरेलल लाइंस हो जाएं। अगर इस तरह से लाइन पैरेलल आ गई, ठीक, अगर ये लाइंस मान लीजिए पैरेलल आ रही हैं, तो उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो देन देयर इज नो सॉल्यूशन, ओके। और अगर इस तरह से तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस दिस implies that no solution। इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ या इक्वेशन या फिर लाइंस, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको हम जानेंगे कैसे कि ये पैरेलल लाइंस है। जो हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से देख के हम जान सकते हैं और यहाँ पे ग्राफ बना के भी जान सकते हैं। तो एक कब किस दशा में होगा पैरेलल लाइंस, कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और नो सॉल्यूशन होगा, प्लस इनकंसिस्टेंट लाइन कह जाएंगे। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये जो दोनों लाइंस हैं, मान लीजिए पहली लाइन हो गई, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन हो गई, ओके। जो सेकंड लाइन है हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ठीक इसी के ऐसे ऊपर से गुजरे, ठीक है। देखिए ये दोनों लाइंस ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ऐसी लाइंस को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ऐसी लाइंस को क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंस लाइन बोला जाएगा। ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो कोइंसाइड करेंगे तो इनके पास जो है
बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। जब बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे तो इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे। तो ऐसी लाइंस को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इनके पास मेनी सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है, ये कंसिस्टेंट बोला जाएगा। और ये कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक, B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनके पास बहुत सारा, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तीसरी बात क्या हो सकती है? तो तीसरी बात जो है ये पिछली वीडियो में ये देख, मतलब पिछले पेज पे ये है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दोनों लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के पास क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनको भी क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक। तो तीन बातें याद रखिए, तीन बातें याद रखिए इस तरह से कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका मतलब क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है भाई। इनके पास क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इनको बोला जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक, ये आपकी पहली बात हो गई। दूसरी बात देख लीजिए, अगर इस तरह से है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, तीसरी की बात ही नहीं आती, तीसरी किसी में बात ही नहीं आती। तो इस तरह से बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसके पास क्या हो जाता है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या बोला जाता है? ठीक है, ये भी बोला जाता है कंसिस्टेंट, ठीक है भैया, कंसिस्टेंट, ठीक। तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी नोट कर लीजिए इसको कि अगर A1/A2 हो बराबर B1/B2 के, परंतु तीसरे के बराबर ना हो, C1/C2 ना हो, तो इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब इसके पास क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब नो सॉल्यूशन, और तो इसको बोला जाता है, सिर्फ इसी को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है भैया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से तीन बातें याद रखिएगा। और इसके बाद जो है हम लोग जो है इसको जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।